स्वामी की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवो भूत्वा देवम यजेत, मतलब भगवान की पूजा भगवान बन के करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या किया गया, आपको चंदन धारण, जल छिड़क के, चंदन लगा के, सीखी चुहा के, प्राणायाम करवा के आपको देवता बनाया गया। फिर आपने गणेश जी का पूजा किया, फिर कलश भगवान का पूजा किया, फिर दुनिया के सारे देवी देवताओं का पूजन किया। उसके बाद फिर श्री सत्यनारायण भगवान का आपने पूजन किया। श्री सत्यनारायण भगवान का जो पुस्तक है ये 7 अध्यायों में है, कहीं 5 अध्याय, कहीं 6 अध्याय, कहीं 1 अध्याय में भी है, कहीं 3 अध्याय में भी है, लेकिन आपने 7 अध्याय वाला सुना। अब बोलेंगे संस्कृत में आपने सुनाया, तो चूंकि संस्कृत को ही देववाणी कहा गया और किसी भाषा को नहीं, तो देववाणी में देवताओं की जो वाणी है संस्कृत है। संस्कृत में आपने कहानी सुना और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे किताब में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहीं नहीं है। इस पूरे किताब में श्री सत्यनारायण भगवान और नारद जी जो आपस में बातचीत कर रहे हैं उन बातों को इसमें दिया हुआ है, कहानियों के माध्यम से बताया गया है। गरीब ब्राह्मण की कहानी है, लकड़हारा की कहानी है, बनिया की कहानी है, राजा की कहानी है, ग्वाल बालों की कहानी है, और उन कहानियों के माध्यम से भगवान ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो सत्य के रास्ते पर चलेगा भगवान उसके साथ हैं, जो असत्य के रास्ते पर चलेगा भगवान उसके साथ नहीं है। तो एक विद्यार्थी के लिए सत्य क्या हो सकता है कि मन लगा के पढ़ाई करे। एक व्यापारी के लिए सत्य क्या हो सकता है कि मन लगा के वो अपना व्यापार करे। एक सासू के लिए कर्तव्य क्या हो सकता है कि अपनी पुतोहू को बेटी की तरह माने, और एक पुतोहू के लिए कर्तव्य क्या हो सकता है कि अपनी सासू को मां की तरह माने। सब कोई अपने अपने कर्तव्य पर अगर चलते रहेंगे तो श्री सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि हम उन लोगों पर अति प्रसन्न होते हैं, और भगवान सिखाते हैं, समझाते हैं कि जो सत्य है वही नारायण है और जो नारायण है वही सत्य है। तो इस प्रकार से पूरे कहानियों का सार है कि हमको सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। तो सत्य के रास्ते पर क्या है, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो विद्यालय जाने के पहले उनको सिखाइए कि भगवान जी के पास जाके प्रणाम करो, अपने माता पिता का कहना मानो, अपने माँ पिता को प्रणाम करके घर से निकलो, इत्यादि इत्यादि जो जी अच्छी बात है। और बच्चा बोलने से सिर्फ नहीं करेगा, करना भी पड़ेगा। स्वयं भी निकलिए तो भगवान जी को प्रणाम करके तब घर से निकलिए। बच्चा देखेगा तो आपका अनुकरण करेगा। देख के ज्यादा सीखता है बच्चा, सुन के कम सीखता है, देख के ज्यादा सीखता है बच्चा। तो हम गार्जियन का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को चलाएं, सत्य मार्ग पर हम चलें। तभी कहा गया है सत्य मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। मतलब जो सुख को देने वाला है वो क्या है, सतमार्ग पर हमें चलाओ। उनसे प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर हमको चलाओ। अब कुछ लोगों का मानना है सच झूठ को ही सच्चाई बोलते, नहीं, बोलने को सिर्फ सच्चाई नहीं, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार बात, हमारा कपड़ा, रहन सहन, सब कुछ सत्य के आधार पर अगर होगा तब श्री सत्यनारायण भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो आपके यहाँ आज श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, इसको आपने जाना, समझा। प्रतिदिन भगवान के आश्रय में रहना है, उनके शरण में रहना है, और भगवान से प्रतिदिन सुबह में कहना है भगवान आज हमें सच्चाई के रास्ते पर चलाइए। आज हम सच्चाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। फिर रात में सोने के पहले भगवान को कहिए और अपना मुआयना कीजिए कि सच्चाई के रास्ते पर हम चल सके हैं कि नहीं, मन से हमने होमवर्क बनाया कि नहीं, मन से अपना काम किया है कि नहीं। अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो भगवान से बोलेंगे सॉरी, कल से ठीक कर लेंगे। गलती करना इंसान का काम है, लेकिन गलती को सुधार कर लेना महान मानव का काम है। गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन गलती को तुरंत सुधार लेना तो भगवान खुश हो जाते हैं वैसे बंदे पर। इति श्री स्कंद पुराणे देवाकले श्री सत्यनारायण भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथायां सप्तमो अध्यायः। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो गया।